जैसा कि अभी हम अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ चुके हैं और उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे आते हैं। मतलब जितने भी सूत्र निकलवाए गए हैं उस सूत्र पे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद और आगे हम थ्योरी पे चलेंगे, गॉस के नियमों पे। तो पहले न्यूमेरिकल पे आते हैं। तो एनसीईआरटी का तीसरा न्यूमेरिकल है। हमें अपने जांच के द्वारा बताना है कि के ई स्क्वायर बटा एम ई एम पी एक जो रास है यह बीमाहीन रास है। भौतिक नेतांकों की सारणी हमें देखना है और इसके अकॉर्डिंग इस पे मान रखना है बीमा का, और फिर बताना है कि इसका जो बीमा होता है वो बीमाहीन है। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं। तो पहले हम इसको लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। लिखा है के ई स्क्वायर बटा जी एम ई एम पी। तो बीमा निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जितनी भी राशि दी होती है उन राशि का हम पहले यूनिट निकालते हैं, मतलब मात्रक निकालते हैं, और उसके बाद हम बता सकते हैं किसका क्या बीमा होगा या बीमा हीन होगा। तो सबसे पहले हम इसका मात्रक निकालते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम के निकालते हैं। तो के ई का पहले करते हैं, फिर उसके बाद जी का करते हैं, एम ई का करते हैं, फिर एम पी का करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं ये के और यहाँ से हम ई स्क्वायर। ये देखिए लिखा है प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को, किसी भी द्रव्यमान को नापने के लिए हम सब क्या करते हैं, किलोग्राम में नापते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इसको भी हम किलोग्राम में नापेंगे। जो ये जी है, अब जी का हम लोग को क्या करना रहता है, जी का हम सब नेतांक देखते हैं। तो जी का नेतांक होता है, थोड़े रुकिए, उसके बाद अभी जी का कहां से निकलता है वो देख लीजिए। ई का होता है कूलम। अब जी का नेतांक निकालने के लिए हम सब गुरुत्वाकर्षण बल पे चलते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ है, होता है F इक्वल टू होता है जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। यहां से हमें जी निकाल देना है। तो जी को निकालना है तो पहले क्या करेंगे कि जी को यहां से हम रोक लेंगे और सबको इधर भेज देंगे। तो ये आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर जाएगा एफ के साथ एफ आर स्क्वायर जी। ये हो गया हमारा m1 m2। जी रोकना है, m1 m2 इधर मल्टीप्लाई गुणा में है, बराबर आएंगे, इधर भाग हो जाएंगे। एफ आर स्क्वायर बटा m1 m2 बटा जी, मतलब जी का जो मान निकलेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, क्योंकि इसका किलोग्राम इसका भी किलोग्राम, और जो दूरी होता है आर होता है, आर की जो दूरी होती है वो हमेशा मीटर में होता है। चलिए हम लिखते हैं सब। फिर यहाँ से हम के का भी मान निकाल लेते हैं। तो हम सब आते हैं के का कूलॉम के नियम पे। तो कूलॉम का नियम क्या कहलाता है हमारा, F इक्वल टू के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। यहां से इसका नियम निकालेंगे। तो देखिए इसका नियम यहां से निकालना है, तो इसको पहले आर को इधर भेजिए, तो F आर स्क्वायर। के बचा, अब यहाँ पर बचा हमारा के Q1 Q2 बच गया। अब हम क्या करेंगे, के को यहीं पर रोक लेते हैं और Q1 Q2 इधर गुणा में ही इधर आएगा, भाग में हो जाएगा। तो यह आर स्क्वायर बटा Q1 Q2 बराबर के, मतलब जो के का यूनिट निकलेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर हो जाएगा। अब सब जो मान निकल आया है, अब इसके स्थान पे इधर हम पुट कर दें, फिर उसके बाद में इसकी यूनिटी निकाल लेते हैं। तो जैसा हम मान रख दे रहे हैं, क्या लिखा है के ई स्क्वायर, तो के ई स्क्वायर का के ई स्क्वायर बटा जी एम ई एम पी। ये हो, अब मान हमें रखना है सबसे पहले के ई स्क्वायर का। तो के ई स्क्वायर का मान रखना, तो के का हम यहां से निकाले हैं एफ आर स्क्वायर Q1 Q2। तो हम जानते हैं एफ का मतलब बल और बल का मतलब न्यूटन हो गया। उसके बाद आर स्क्वायर भी, आर स्क्वायर का मतलब मीटर स्क्वायर, दूरी को नापेंगे, फिर सबका बटा Q1 Q2 स्क्वायर। Q1 Q2 स्क्वायर का मतलब कूलम, Q1 का कूलम और Q2 का कूलम, दो हो गया। अब ये ई स्क्वायर लिखा है, तो ई स्क्वायर का यहाँ पर ई स्क्वायर, तो इसका भी क्या होगा ई स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मात्रक होता है वो भी हमारा कूलम में होता है। अब नीचे आते हैं, जी का मान रखते हैं। तो जी का मान लिखा है एफ आर स्क्वायर m1 m2। तो यहाँ पर रखते हैं जी का मान, तो जी का मान हो जाएगा न्यूटन। एम लगा है, आर लगा, तो आर का भी क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। m1 m2 है, तो m1 m2 का मान हम क्या रखेंगे, अब m1 का हमारा किलोग्राम होता है, m2 का भी किलोग्राम होता है, तो किलोग्राम ये और किलोग्राम ये हो गया। अब m e और m p का मान रखना है, तो m e ये है, m p ये हो गया, तो गुणा लगाएंगे m e का मान किलोग्राम m p का
किलोग्राम। यदि देखा जाए तो यहाँ से इसका ये कट जाएगा, ये इनसे कट जाएंगे, कुलाम से ये कट जाएगा, न्यूटन से ये कट जाएंगे, मीटर स्क्वायर से कट जाएंगे। मतलब यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं है। तो हम इसको कह सकते हैं जो के ई बटा जी एम ई स्क्वायर है या एक विमाहीन रास है, विमाहीन है। अब हमें देखना है कि इसके अनुपात को के मान में निकालना है, ठीक है। तो अनुपात के मान में निकालने के लिए इसका हम न्यूमेरिकली वैल्यू रखते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो इसकी न्यूमेरिकली वैल्यू के लिए हम सब पहले न्यूमेरिकली वैल्यू पूरा रख देंगे, उसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर के ई स्क्वायर है, तो के ई स्क्वायर को हम सब कूलम के नियम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो होता है एफ ई बटा एफ जी। तो एफ ई का मतलब हुआ के ई स्क्वायर और एफ जी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल वाले हो जाते हैं, तो हो जाएगा जी एम ई। तो हमें के जानते हैं, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं 9.0 गुणे 10 के पावर 9। ये के की वैल्यू हो गई। अब हम ई का वैल्यू रखते हैं। तो ई की वैल्यू के लिए हम सब क्या करते हैं, ई की वैल्यू के लिए 1.6 गुणे 10 के पावर -19 स्क्वायर है इसका, तो पहले हम इसको स्क्वायर लगा दे रहे हैं। फिर ये खत्म, नीचे वाले पे आते हैं जी का। तो कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। एम ई की वैल्यू होती है, जितनी वैल्यू है सब वैल्यू को पहले हम रख लेते हैं, उसके बाद कुछ करते हैं। ठीक है, तो इसके मान को रख लिए हैं। अब मान को इसको सॉल्व करने के बाद दिखाना है कि जो पृथ्वी का जो बल है वह गुरुत्वाकर्षण बल से कितना अधिक है। ठीक है, तो जी हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो पावर है पावर को पीछे ले चलते हैं और जितने न्यूमेरिकली अंक है उसको पहले ले आते हैं। तो जाएगा एफ ई बटा एफ जी। इसका पहले ये स्क्वायर है, तो पहले स्क्वायर को हम तोड़ देते हैं। तो 9.0 गुणे 9 और 16 का जो 1.6 जो इसका स्क्वायर होता है तो होता है 2.56 गुणे 10 के पावर -38। क्योंकि जो घात के ऊपर जब किसी संख्या घात होता है तो उसका क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो लिखना 38 सिंबल वही रहेगा। नीचे भी वही काम कर लेते हैं इसका 6.67 गुणे 1.67 गुणे 10 के 9.1 गुणे 10 के पावर -11 गुणे 10 के पावर -27 गुणे 10 के पावर -31। तो ये हम क्या किए, नीचे वाला किसी का स्क्वायर नहीं करना था तो पहले नंबर को लिख लिए हैं और जितने भी पावर थे सब पावर को पीछे कर दिए हैं। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो एफ ई बराबर एफ जी। अब इसका और इसका जब गुणा करेंगे हम सब तो आएगा 23.04 आएगा। 9 का जब इससे आप गुणा करेंगे तो, और जब इसमें से 38 में से 9 को घटाएंगे तो आएगा -29। ठीक है, अब बटा लगाते हैं। अब हम क्या करते हैं 6.67 इंटू 6.67 इसका हम गुणा करते हैं। तो इसका जो गुणा करेंगे इसका जो संख्या आएगा 1.1389 आ जाएगा इसको गुणा करने के बाद में। और इसकी जब संख्या इस सब का गुणा, अब इसको हम सबको जोड़ लेंगे तो ये सारा चीज जोड़ने के बाद में हमारा आ जाएगा, इसको पहले इसको घात को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा माइनस, सिंपल सब माइनस से माइनस का है तो एक बार हम माइनस लेंगे और सब पावर जोड़ेंगे तो आएगा 69 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, सिंपली एफ ई बटा एफ जी। इसका नीचे वाले मल्टीप्लाई करते हैं, घात को हम ऊपर ले चलते हैं। तो 10.04 10 के पावर -29 और उसके बाद में जब हम 11.1389 का गुणा करेंगे 9.1 से गुणा करेंगे तो जो हमारा अंक प्राप्त होगा 1.1389
1.3643 4 प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बाद में इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में तो ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अब देखिए पहले पावर को सॉल्व कर ले रहे हैं, चाहिए तो इसके सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले 2 अंक के बाद ये है तो 2 अंक छोड़ देते हैं, उसके बाद 4 डिजिट बचा है तो पॉइंट से पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर 4 जीरो बढ़ जाएगा 23.04 हो गया। फिर बटा 1.1364354। ठीक है, अब इसका हम करेंगे तो आ जाएगा, अब घात आधार समान है पर घात का जो सिंबल हो समान नहीं है, प्लस माइनस का तो पहले प्लस जो बड़ा होता है उसका सिंबल लगा देते हैं, तो प्लस हमारा बड़ा 69। अब इसमें से इसको घटा दीजिए तो 9 में से 9 जाएगा 0 और 6 में से 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा। अब देखिए एफ ई बटा एफ जी, जब हम इसका भागफल करेंगे, जिसको हम भागफल करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 0.2279 तक आएगा। आगे भी आएगा तो हम दशमलव के जब भाग करते हैं तो दशमलव के 2 या 3 अंक तक जाते हैं, तो हमने 5 अंक चले गए हैं तो 10 की पावर ये हो जाएगा हमारा प्लस 40। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है इसको इधर लगाएंगे, तो जैसे ये पॉइंट पीछे जाता है तो हमें जो पावर मिलता है वह माइनस में मिल जाएगा, तो 2.2729। ठीक है, दशमलव के बाद में हम चाहे तो 2 ही अंक तक जाएं, दशमलव के बाद में हम केवल 2 अंक ले रहे हैं और सारी संख्या को लुप्त कर दे रहे हैं, तो 10 के पावर 1 अंक गए तो -1 मिला और ये हो गया 10 के पावर प्लस 40। इसको यहां से घटा दें तो हो जाएगा 2 दशमलव, और सार्थक अंक का यदि हम यूज करें, प्रयोग कर रहे हैं, तो देखते हैं कि जो आगे संख्या 2 छोटी है और पीछे संख्या 7 5 से बड़ी है, तो इसमें से एक इसमें जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद में ये संख्या लुप्त हो जाएगी, गायब हो जाएगी, और इसमें से घट जाएगा तो 40 में से एक जाएगा तो 39 आएगा प्लस में। तो हमारा जो बचा है एफ ई बटा एफ जी, ये हमारा इसका आंकिक मान निकल आएगा। यदि इसको देखें यहाँ पर कितनी तुलना हमारे पृथ्वी और गुरुत्वाकर्षण बल में, तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराकर इसके नीचे 1 लिख के, जो एफ ई है 2.3 × 10 के पावर 29 एफ जी से लगभग है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है एफ ई के इतने बराबर है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे हैं 3 के बाद, क्योंकि 4 नंबर और 5 नंबर आपका थ्योरी है, तो जितने न्यूमेरिकली आते हैं उसे हम बता रहे हैं, थ्योरी वाला बाद में हम राइट करा दिया जाएगा। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के क्या रहा है। 4 विद आवेश QA 2 माइक्रोकूलम, QB -5 माइक्रोकूलम, QC 2 माइक्रोकूलम, QD -5 माइक्रोकूलम, इतने आवेश दिए, 4 आवेश दिए हैं। कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित है, वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रो कूलम आवेश पर लगने वाला विद्युत बल कितना होगा। तो पहले हम क्या करते हैं कि 10 सेंटीमीटर का हम एक वर्ग बना लेते हैं, जैसा क्वेश्चन कह रहा है, तो एक 10 सेंटीमीटर का वर्ग मान लेते हैं इतना है, ये हो गया। अब इसमें सिंपल करना क्या है कि जितनी भुजा है सब भुजा का पहले हम नाम दे दे रहे हैं, तो हमारा हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया, तो ए बी सी डी हमने नाम दे दिया चतुर्भुज मतलब वर्ग में। अब इसके केंद्र पर इस केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम आवेश है, केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम आवेश है, तो इसके केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम जो आवेश है, ये कह रहा है Q मतलब जो A है, तो इसको हम A को कह देते हैं यहाँ पर, इसके साथ में Q सब जोड़ दे रहे हैं, आवेश लगा दे रहे हैं। आवेश लगाने से हमें थोड़ा और अच्छा हो गया कि QA बराबर QB बराबर QC और QD, तो QA दिया हुआ है हमारा 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, तो 2 माइक्रोकूलम हो गया, QA बराबर हो गया। उसके बाद देखते हैं सर
इस जो चारों भुजा है ये क्या कर रहा है, एक दूसरे के केंद्र पर जाकर टिक रहे हैं। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है ये चारों, ये क्या कर रही है, एक दूसरे के चारों एक ही केंद्र पर आकर, मतलब उसके मिडिल सेंटर पे आ रही है। तो मिडिल सेंटर हमारा ये हो गया। अब यहां पर देखिए क्यू ए जो दिया है ये 2 माइक्रोकुलाम है। उसके बाद क्यू बी, बी का जो दिया है मान वो 5 माइक्रोकुलाम है। और जो ये दिया है क्यू सी, क्यू सी दिया हमारा 2 माइक्रोकुलाम। और जो ये क्यू डी ये दिया है -5 माइक्रोकुलाम। तो ये सारे आवेश हो गए और इस केंद्र पर आकर क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। अब यहां से जो ये 1 माइक्रोकुलाम आवेश है ये कह रहा है इधर कितना जाए, ये इधर कितना जाए, मतलब जो ये 1 माइक्रो आवेश है किसकी ओर जाएगा। तो किसकी ओर जाने के लिए हम सब क्या करते हैं, इसके सेंटर पर 1 माइक्रोकुलाम आवेश रखा हुआ है जो क्या कर रहा है, सारे चारों लोग पकड़ के उसे अपनी ओर खींच रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि सारी चीज को हम पहले देख ले रहे हैं। ये -5 माइक्रोकुलाम अगर इसको खींचेगा अपनी ओर ले रहा है, मान लेते हैं सपोज इधर का डायरेक्शन इसका लगा ले, ये इधर खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है और ये इधर को खींच रहा है। तो सब क्या कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं सब लोग एक दूसरे लोग अपने अपने आवेश को खींच ही रहे हैं। तो जब एक दूसरे से सब खींच रहे हैं तो जो 1 माइक्रोकुलाम है जिसका आवेश, मतलब जिस बिंदु का आवेश है, तो इसका 1 माइक्रोकुलाम कह रहा है कि जो ज्यादा आवेश होगा वो उसी साइड में पकड़कर क्या करेगा, उसको अपनी ओर खींचेगा। तो हम पहले सॉल्व कर रहे हैं कि चारों बिंदु आवेश कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है कि जो अपनी ओर आवेश को क्या कर ले, खींच सकता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं जैसे भी हम सब पढ़े थे, सर्विस का नियम भी पढ़े थे, तो इसके अकॉर्डिंग जान लेते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम कह दें कि इसको नाम दे दें कि ये F1 बल इस डायरेक्शन में लग रहा है, इधर है तो ये FB हो गया, इधर बल लग रहा है तो FC हो गया, इधर बल लग रहा है तो FD हो गया। मतलब जितने लोग हैं सब क्या कर रहे हैं, अपनी ओर बल को खींच रहे हैं सारे लोग। तो बल को खींच रहे हैं तो पहले हम देख ले रहे हैं कि जो पूरा परिणामी बल कितना होगा। तो हम परिणामी बल F इक्वल टू कर दें कि FA प्लस FB प्लस FC प्लस FD। ABCD सारे आवेश को जोड़ लेते हैं जिस आवेश बिंदु पर कि कितना वो मतलब आकर्षण आगे पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा कि केंद्र पर ही रहेगा, तो देख लेते हैं। तो जैसे जानते हैं कि हमारा जो FA है, देखिए जो हमारा FA बल लग रहा है, FA बल है बिल्कुल FC के अपोजिट, मतलब ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षण कर रहे हैं। तो प्रतिकर्षण कर रहे हैं, जैसे गुलाम में हम सब सदिश रूप पढ़े थे, क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षण। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। यदि A प्लस है होगा तो जो इसके पीछे बिल्कुल फिक्स पीछे डायरेक्शन होगा तो वो क्या होगा, हमारा माइनस होगा। बिल्कुल सेम काम देख लिया हम सब, QB और QD देख लीजिए। तो QB यदि हम प्लस में ले रहे हैं तो जो QD होगा वो हमारा माइनस में होगा, तो QD। अब देखिए FA का हम वैल्यू रखेंगे, जहां पर FA है वहां पर माइनस FC और जहां पर FB है वहां पर माइनस QB रखेंगे। तो F इक्वल टू हो जाएगा FA के स्थान पर FC वो भी माइनस में, ठीक। फिर प्लस FB के स्थान पे क्या रखेंगे, माइनस QD, सॉरी माइनस QD। FB हो गया। अब FC जैसे लिखा है वैसे FC लिख देते हैं, FD जैसे लिखा है FD को वैसे लिख देते हैं। अब देखते हैं FD, ये देखिए FC यहाँ पर माइनस में है और यहाँ पर प्लस में, तो ये कट गया, ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, FD यहाँ पर और FD यहाँ पर, ये कट गया। मतलब जो नेट बल आ रहा है ये 0 आ रहा है, अतः जो आवेश केंद्र पर रखा है वो अपने केंद्र पर ही रखा रहेगा, ठीक है ना, उसे कोई आकर्षण करेगा ना प्रतिकर्षण करेगा। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ में।